जम्मू कश्मीर विकास परिषद, इसके इलेक्शन हुए थे पिछले दिनों। 8 चरणों में जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन कराए गए थे। धारा 370 हटाने के बाद पहला ये इलेक्शन है जो कराया गया और सिक्योरिटी की वजह से 8 चरणों में इस इलेक्शन को कराया गया था। 280 सीटें हैं जम्मू कश्मीर विकास परिषद की। इन तमाम सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए गए थे। 2178 कैंडिडेट थे जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। और जिस तरह से बीजेपी इस पूरे इलेक्शन को लेकर बहुत आश्वस्त थी कि बहुत अच्छा हम करने जा रहे हैं, कांग्रेस, पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, ये सारी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ने की बात कर रही थी शुरू में। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने गुपकार गैंग के तौर पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को बताने की कोशिश की, तो उसके बाद कांग्रेस ने अपने आप को उससे अलग कर लिया और कांग्रेस अकेले ही चुनाव में गई। लेकिन कांग्रेस की हालत बहुत बुरी वहाँ पर इन इलेक्शन में देखने में आ रही। सुबह से ही तमाम टीवी चैनल्स में एक चीज़ जो देखने में आई, जो रिजल्ट दिखाए जा रहे थे, आप आज तक के टीवी स्क्रीन पर, आप शॉर्ट्स पर आप देख सकते हैं, जो उसमें अलग अलग से बता रहे थे कि कौन जीत रहा है। तो सुबह से ही जो टेबल दिखाया जा रहा था टीवी स्क्रीन पर, तो उसमें टेबल में बीजेपी और होना ये चाहिए था कि PAGD करके एक अलायंस बनाया गया था कई पार्टियों का, तो PAGD लिखना चाहिए था, लेकिन उसमें लिखा गया गुपकार। आप मंशा समझ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि तमाम टीवी चैनल्स के इस तरह के गोदी मीडिया के लोग जब किसी आंदोलन में पहुंच रहे हैं तो उनकी ठुकाई हो रही है, उनको वहां से भगाया जा रहा है, पिटाई हो रही है, नारेबाजी की जा रही है, गाड़ी तक छोड़कर आया जा रहा है, कई जगह पीटते हुए भी देखे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये अपनी हरकतों से गोदी मीडिया बाज आने को तैयार नहीं है। तो उसमें लिखा गया है गुपकार गैंग। उसके बाद कांग्रेस और अपनी पार्टी और अदर्स, ये 5 टेबल जो है ये बनाए गए हैं। सुबह से ही तमाम टीवी चैनल्स पर आप देख रहे होंगे, जब इलेक्शन का रिजल्ट की खबर चलती है जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन हुए थे विकास परिषद के, तो उसमें सुबह से ही बीजेपी को लेकर ये बार बार कोई भी हेडिंग बनाई जा रही है, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन 280 में से अभी तक 265 सीटों के जो रिजल्ट आए हैं, उसके नतीजे में आपको बताना चाहूँगा, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से, हालांकि अच्छा ज़रूर कर रही है पहले से, लेकिन जिस तरह की उम्मीद की जा रही है कि तमाम पार्टियों को ख़त्म कर देगी बीजेपी, वो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी 60 और उसके बाद PAGD 108, कांग्रेस 23, अपनी पार्टी 10 और अदर्स ने बहुत अच्छा किया है। 54 सीटों पर अदर्स जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जब जब इस तरह का कोई इलेक्शन होता है विकास परिषद का या चेयरमैनी के इलेक्शंस होते हैं स्टेट में, अभी जिस तरह से मैंने अपनी खबर में ये बताया था कि किस तरह से केरल में जो इलेक्शन हुए उसको किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया। राजस्थान का जो फाइनल रिजल्ट आया वो किसी ने नहीं दिखाया। पहले दिन बीजेपी के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और राजस्थान में अपनी पीठ थपथपा कर ये कहा गया कि हमने कांग्रेस के रहते हुए भी वहाँ पर झंडा लहराया, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आए तो ये सारे दावे खोखले साबित हुए। लेकिन उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद मीडिया ने आपको नहीं बताया कि राजस्थान का रिजल्ट क्या रहा, जिसको आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया किस तरह से भोंपू बन गया है पार्टी का, बीजेपी का, किस तरह से केंद्र सरकार का वो भोंपू बन गया है। और बार बार बेइज्जती होने के बावजूद, हर जगह से धुतकार मिलने के बावजूद, आम आदमी में से विश्वसनीयता खत्म होने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि या तो उनके ऊपर दबाव है या करप्शन का मामला है। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।